वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और देखेंगे अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा गया है। तो फैक्ट्स देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले है द रूलर्स ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पर्वतिया। ठीक है, इन द पुराणाज जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर्स हैं उसको पुराणों में श्री पर्वतिया बोला गया है। एंड ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एन ऑफिसर नेम्ड एग्रोनोमई वॉज कंसर्न विद रोड कंस्ट्रक्शन। एग्रोनोमई के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एग्रोनोमई किससे रिलेटेड है। तो एग्रोनोमई जो है एक ऑफिसर होता था मौर्यन पीरियड में जो कि रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। We have much more information about Cholas. The Chola ruler adopted the practice of having inscription written on the wall of temples and providing historical details of their victories. देखिए चोला एम्पायर के बारे में, चोला रूलर्स के बारे में हमें बहुत ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि चोला पीरियड में ऐसा चलन था कि वो अपनी विजयों के बारे में, आक्रमण युद्धों के बारे में, सारी डिटेल अपने साम्राज्य के बारे में वो मंदिरों की दीवारों पर उसको लिखते थे। ठीक है, काफ़ी ढेर सारे इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं उस समय के। फिर है निकनेम सतसहस्री संहिता। सतसहस्री संहिता इज एसोसिएटेड विद महाभारता। एंड कारदमका क्षत्रपास हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी रेयर कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर। ठीक है, फिर है द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान। सन टेम्पल ऑफ मुल्तान की बात करें तो हैज़ बीन मैंशनड बाय ह्वेनसांग, अबूजई, अलमासुदी, अलबरूनी। काम्पिल मेला की अगर बात करें तो रिलेटेड टू जैनिज़्म। एंड ऑथर ऑफ द बुक राधा कन्हैया का किस्सा इज़ नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, राधा कन्हैया का किस्सा इसके ऑथर हैं नवाब वाजिद अली शाह। कपिल मेला की बात करें जो कि आपके जैनिज़्म से संबंधित है। फिर है बरूची, मेधातिथि, गोविंद राजा आर कमेंटर्स ऑफ मनुस्मृति। फिर है प्राकृतिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो वाज यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। सातवाहन पीरियड के टाइम में प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। एंड सातवाहना किंग वेयर नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। भीतरगांव टेम्पल कानपुर। भीतरगांव टेम्पल जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 5th century AD and 6th century AD. It is one of the oldest brick temple of India. भीतरगांव टेम्पल ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया है जो कि आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ऑर्चर पॉटरी की अगर बात करें वॉज नेम्ड इन हस्तिनापुर। एंड इन चालकोलिथिक पीरियड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र यूज टू बरी डेड अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस फेसिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र पीपल जो थे वो अपने मरे हुए सदस्यों का जो शव होता था उसको घर के फ्लोर के नीचे उसको गाड़ देते थे, दफना देते थे और उसकी दिशा जो है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखते थे। फिर है एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग का एविडेंस कहाँ से मिला है? बुर्जा होम से। एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉन आर्यन। ठीक है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो नॉन आर्यन थी। क्यों? क्योंकि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और आर्यन जो थे वो थे रूरल। ठीक है, और ऐसा डिसाइड कैसे होता है? पॉटरी से। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वहीं पे आर्यन जो थे वो ये रूरल थे और डिसाइड होता है पॉटरी से ये। एंड इन द इंडस वैली देयर वाज एन वेल मेंटेन सिस्टम ऑफ ड्रेन्स इन सिटीज़। ठीक है, इंडस वैली में हमने देखा है कि जब वो जो हम लोग को अवशेष मिले हैं उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रैंडरीज, शहर बटे हुए, नाले की अच्छी व्यवस्था, ये सब कुछ वहाँ पे मिली हुई है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत अच्छा था। फिर है मातृदेवी वॉज वर्शिप्ड। मातृदेवी की पूजा की जाती थी। एक लोकेशन है दधेरी जो है एक लेट हड़प्पन साइट है जो कि पंजाब में स्थित है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस, चेनाब एंड झेलम रिवर। फिर आगे बढ़ते हैं।
The figure of deity with a horn engraved on a clay plate has been obtained from कालीबंगा। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई तरीके की मातृ देवी की मूर्ति हो गई। ठीक है, और वन हॉर्न इंग्रेव्ड क्ले प्लेट ये पूछा जाएगा कालीबंगा से। ठीक है, ये खेत हो गए, जुते हुए खेत हो गए, और पिट ड्वेलिंग है। ठीक है, पोर्ट्स है, ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें जो मिली हुई हैं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कहाँ से प्राप्त हुआ है क्या, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर है किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषद पीरियड वॉज द रूलर ऑफ केकेया। बृहस्पति वॉज कंसिडर्ड द प्रीस्ट अमंग द वैदिक गॉड्स, ये एग्जाम में पूछा गया है। बृहस्पति वॉज कंसिडर्ड अ प्रीस्ट अमंग द वैदिक गॉड्स। ठीक है, वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को कंसीडर किया गया है। निष्का की बात करें, निष्का वाज द ऑर्नामेंट वोर इन द नेक ऑफ द वैदिक पीरियड। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है निष्का को, ये राजस्थान पीसीएस में ये सवाल पूछा गया था कि ये निष्का जो है इसको कहाँ पहना जाता था। तो ये देखिए गले में पहने जाने वाला आभूषण था ऋग वैदिक पीरियड में। गोल्ड ऑर्नामेंट वेयर नोन एज निशाका इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, बोगज कोई की अगर बात करें, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ आर्यंस फ्रॉम ईरान टू इंडिया। आर्यों का आना, ईरान से आर्यों का भारत में प्रवेश, ये बताया गया है बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में। फिर है बाल गंगाधर तिलक रोट अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्यंस इन हिज बुक पुरुष मेध यज्ञ इज मेंशन इन द सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ के बारे में मेंशन किया गया है। In the later Vedic period, Anga and Magda were considered as the pillar of Aryan culture, and during the Rig Veda period, people believed in sacrifice and rituals. फिर है the period from 800 to 600 BC is associated with Brahmin era. Sarga, Pratisarga, Vans, Manvantara and Vansanucharit indicates belong to Puranas, and in the early Rigvedic period the cow was considered an important valuable asset. ठीक है, काऊ जो है उसको जो है अघन्य बोला जाता था, जो कि मारने के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य है। काऊ ही, गाय ही संपत्ति हुआ करती थी, और गाय को लेकर के ही अनेक युद्ध भी हुए हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में। फिर है कर्मापलामा बिलोंग्स टू Kangyupa order of Buddhist sect of Tibet. Gautam Buddha believed in karma, and he believed in transformation of soul into body, and he believed in attaining nirvana. गौतम बुद्धा की बात की जा रही है, कर्म में बिलीव करते थे, निर्वाण अटेन करने में बिलीव करते थे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल इनटू बॉडी में बिलीव करते थे। ठीक है, Asokaram Mutt is located in Patliputra, and the statement that word is unstable and transitory is related to Buddhism. ठीक है, वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिटरी, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। बुद्धिज़्म हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप जो है बुद्धिज़्म ने इसका फाउंडेशन रखा था, शुरुआत की थी। एंड द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा वाज बिल्ड इन कुशाना पीरियड। बुद्ध का खड़े रूप में स्टैंडिंग पोजीशन में जो प्रतिमा है, मूर्ति है, ये कुशाना पीरियड में बनाई गई थी। और सारनाथ की जो मूर्ति है बुद्ध की, जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ये गुप्ता पीरियड में बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, स्टैंडिंग पोजीशन में मूर्ति कुशाना पीरियड में, भूमि स्पर्श मुद्रा में जो कि सारनाथ में है मूर्ति, वो गुप्ता पीरियड में। फिर है मगधास पावर ओवर द मालवा रीजन वॉज एक्सप्लेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिशुनागा, एंड द आर्किवल एविडेंस मेंशनिंग किंग महापद्मनंदा इज़ द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला में महापद्मनंद के बारे में भी मेंशन किया गया है। और कालपी टाउन की अगर बात करें तो ये सिचुएटेड है रिवर यमुना के किनारे। हम इसमें सिर्फ वही स्टेटमेंट देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है रिमेन्स ऑफ पाटलिपुत्रा सिटीज़ हैव बीन फाउंड फ्रॉम साइट कॉल्ड कुप्राहर में पाटलिपुत्रा के रिमेन्स मिले हैं। बुलंदी बाग वॉज द एंशियंट प्लेस ऑफ पाटलिपुत्रा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र वेयर कंकर्ड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य।
गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही मतलब एम्पायर में इंक्लूड था, ऐसा बोला गया है, मेंशन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रादमन में। ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रादमन में बताया गया है कि गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में इंक्लूड था। फिर है अशोका एस्टैब्लिश द रुद्रादमा ऑन द थ्री फोल्ड बेसिस ऑफ टॉलरेंस जेनरसिटी राजधर्म ऑन द थ्री फोल्ड बेसिस ऑफ टॉलरेंस जेनरसिटी एंड कंपैशन। ठीक है, और अशोक ने ही भारत का पहला हॉस्पिटल एंड मेडिसिन गार्डन बनवाया था। फिर है इन द दीपवंसा महावंसा देयर इज अ मेंशन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। दीपवंसा और महावंसा में भी जो 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो तीसरी थी अशोक के टाइम पे, ये दीपवंसा और महावंश में वो है, मेंशन है। रज्जुक की अगर बात करें तो यूज टू कॉल द ऑफिसर इन मौर्य रूल, ऑफिसर के लिए रज्जुक वर्ड का यूज़। द अर्लिएस्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट इन्वोक्ड विद द लेटर्स इंग्रेव्ड ऑन स्टोन प्लेट्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं द रूलर्स ऑफ मौर्य डायनेस्टी हैज़ एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन सीरिया एंड इजिप्ट। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का जो रिलेशनशिप था वो सीरिया और इजिप्ट के साथ भी था। और इंडिका ऑफ मेगास्थनीज मेंशन दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। जो मेगास्थनीज की इंडिका है इसमें लिखा गया है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, स्लेवरी नहीं थी। द डिवीज़न ऑफ मौर्य सोसाइटी इंटू 7 क्लासेस, 7 क्लासेस याद रखिएगा। मौर्यन सोसाइटी का डिवीज़न जो है 7 क्लासेस में किया गया था, जो कि मेगास्थनीज के इंडिका में मेंशन है। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में क्या पता चला? पहले तो मौर्यन सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन है वो 7 क्लासेस में, और इसमें मेंशन किया गया है कि एंशिएंट इंडियन टाइम में स्लेवरी नहीं थी। फिर है सुदर्शन लेक लोकेटेड इन गिरनार। सुदर्शन लेक की अगर बात की जाए तो ये जो है गिरनार गुजरात में स्थित है। द लेक वाज बिल्ड बाय गवर्नर पुष्यगुप्ता वैश्य अपॉइंटेड इन गिरनार बाय ऑर्डर ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, इनके द्वारा बनवाई गई थी। और एम्परर अशोकास महामात्या तुसप had strengthened this lake by getting it reconstruct, and the earliest specimen of poetry is found from inscription of रुद्रदमन of काठियावाड़। ठीक है, रुद्रदमन फर्स्ट की अगर बात करें तो गॉड सुदर्शन लेक रिनोवेट विदाउट एनी फोर्स लेबर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट कराया था सुदर्शन लेक को। सुदर्शन लेक को पहले बनवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, चंद्रगुप्त रुद्रदमन फर्स्ट ने उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था। विक्रम संवत स्टार्ट होता है 57 AD से। ठीक है, फिर है रबताका इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें ऑफ कनिष्का मेंशन कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा एंड चंपा। एंड सातवाहना डायनेस्टी वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंस किंगडम इन साउथ इंडिया आफ्टर मौर्याज। ठीक है, फिर है इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर इज फाउंड ऑन द प्रयाग प्रशस्ति पिलर बिलोंगिंग टू समुद्रगुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी वाज द ग्रेटली डिस्टर्ब बाय द इन्वेजन ऑफ हुनाज। ठीक है, आगे हम डिटेल में इसको जब पढ़ेंगे हिस्ट्री वाइज लेक्चर में तो देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया था हुनों के आक्रमण ने। हुनाज इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता डिफीटेड हुनाज। द्रौपदी रथ इज़ द स्मॉलेस्ट टेम्पल। द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा टेम्पल है। एंड सोनागिरी इज लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम ग्वालियर इन द दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ चोला एंड एक्सीलेंस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैड एक्सीलेंट। चोला एम्पायर की अगर बात करें तो ये साउथ का काफ़ी समृद्ध साम्राज्य था, जहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे उसको मतलब प्रैक्टिस किया जाता था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला रूलर एंड ऑफिशियल कॉल्ड तोत्तवरियम। तोत्तवरियम एग्जाम में पूछा गया है, लुक्ड आफ्टर द वर्क ऑफ गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फेमस जो है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराजा इज ए स्पेसिमेन ऑफ चोला आर्ट। फिर है चोला डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर नेवल पावर। ठीक है, इनकी नेवल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड द रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी यूज टू डिक्लेयर देयर सक्सेसर ड्यूरिंग देयर रेन इटसेल्फ। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है,
तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में जो आपका बिहार का एग्ज़ाम है बीपीएससी वाला, उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे। साथ में आपके आरओ एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, जो आपका बेसिक कोर्स जीएस है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, सब कुछ हमारे चैनल पर आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।